एक गांव में रामू नाम का एक व्यापारी रहता था, जो अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में मशहूर था। वह हमेशा नए विचारों के साथ अपने व्यापार को आगे बढ़ाने की कोशिश करता था। मुझे अपना व्यापार और अधिक बढ़ाने के लिए कुछ करना होगा। मुझे अपनी दुकान पर ऐसे सामान लाने होंगे जिन्हें गांव वाले खरीदने के लिए शहर जाते हैं। रामू ने पहले गांव में एक छोटी सी दुकान खोली थी, जहां वह अनाज बेचता था। रामू की सोच बहुत बड़ी थी, वह कुछ बड़ा करने की सोचता था। एक दिन रामू ने सोचा कि क्यों न गांव के लोगों के लिए कुछ बड़ा किया जाए। उसने देखा कि गांव में सब्जियों की बहुत कमी थी। लोगों को सब्जियां लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। रामू ने फैसला किया कि वह अपनी दुकान में ताजी ताजी सब्जियां बेचेगा। गांव के लोग सब्जी लेने के लिए बहुत दूर जाते हैं, क्यों न मैं अपनी दुकान में सब्जी लाकर बेचूं। इससे गांव वालों की भी मदद होगी और मेरा भी व्यापार बढ़ेगा। उसने पास के गांव में सब्जियां लाने के लिए एक ट्रक किराए पर ले लिया। भाई, मुझे ताज़ी ताज़ी सब्जियां और फल चाहिए। क्या तुम मुझे रोजाना ताज़ी ताज़ी सब्जियां और फल दोगे? मैं तुम्हें उनका उचित मूल्य दूंगा। और हाँ, एक ट्रक की व्यवस्था भी कर देना। हाँ, जरूर। मैं आपकी आवश्यकता अनुसार ताज़ी सब्जियां और फल रोज़ाना उपलब्ध करा सकता हूँ। इसके साथ ही मैं आपके लिए एक ट्रक की व्यवस्था भी कर दूंगा, ताकि आप आसानी से उन्हें ले जा सकें। और वहां से ताजा सब्जियां खरीदकर अपने गांव लाया। जब रामू ने अपनी दुकान में सब्जियां रखी तो गांव के लोग यह देखकर हैरान रह गए। सब्जियां ताजी थीं और लोगों ने तुरंत सब्जी खरीदना शुरू कर दिया और दुकान पर भीड़ लग गई। रामू, ये तुमने अच्छा काम किया है। अब हमें सब्जी लेने शहर नहीं जाना पड़ेगा, यही गांव में सब्जी मिल जाएगी। अब रामू की दुकान पर भीड़ रहने लगी। भैया, 1 किलो बैंगन और 1 किलो गोभी कर देना। टमाटर कितने रुपए किलो दिए हैं? टमाटर 20 रुपए किलो है। लोग रामू के काम की तारीफ करने लगे और उसकी मेहनत और ईमानदारी की सराहना करने लगे। भाइयों, मेरी एक बात सभी को माननी होगी। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार है। वो पूरे दिन दुकान पर मेहनत करता है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। रामू पूरे दिन दुकान पर मेहनत करता है। हमें रामू से सीखना चाहिए। रामू यह देखकर बहुत खुश था कि उसका व्यापार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। रामू ने सोचा कि वह अगर और अधिक उत्पाद लाए तो उसका व्यवसाय और भी बढ़ सकता है। इसलिए उसने आसपास के गांव के किसानों से संपर्क किया और उनसे ताजा फल, सब्जियां, दूध और अन्य उत्पाद लाने का फैसला किया। धीरे धीरे रामू की छोटी सी दुकान एक बड़ी दुकान में बदल गई, जहां गांव के लोग हर तरह की आवश्यक चीजें खरीदने आते थे। लेकिन रामू को अपने व्यवसाय में एक मुश्किल का सामना करना पड़ा। इस गांव का एक और व्यापारी, जो रामू की सफलता से जलता था, उसने गांव में अफवाह फैला दी कि रामू की सब्जियां खराब है। यह सुनकर गांव के लोग चिंतित हो गए और लोगों ने रामू की दुकान पर आना कम कर दिया। लेकिन रामू इस परिस्थिति से घबराया नहीं। उसने इस परिस्थिति का सामना करने का फैसला किया। उसने अपने ग्राहकों को विश्वास दिलाने के लिए गांव में एक विशेष आयोजन किया। उसने सभी गांव वालों को आमंत्रित किया और अपनी दुकान पर बुलाया। भाइयों, आज मेरी दुकान पर एक आयोजन है। आप सभी को वहां पर आना है। मैं आप सभी को आमंत्रण दे रहा हूं। वहां उसने अपनी ताजी सब्जियों और फलों का प्रदर्शन किया और सभी लोगों को दिखाया कि उसकी फल और सब्जियां कितनी अच्छी हैं। रामू ने गांव वालों से कहा, भाइयों, मेरे फल और सब्जियां ताज़ी हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप लोग खुद ही चेक कर लो। अगर कुछ भी इनमें खराब हो तो आप कभी भी मेरी दुकान पर मत आना। इस आयोजन में रामू ने अपने ग्राहकों के लिए एक विशेष छूट भी रखी। लोगों ने देखा कि रामू के फल और सब्जियां ताज़ी थीं और उन्होंने रामू की ईमानदारी पर भरोसा किया। धीरे धीरे गांव के सभी लोग वापस उसकी दुकान पर सामान खरीदने आने लगे।
रामू ने समझा कि ईमानदारी और मेहनत ही सफलता की कुंजी है। उसने न केवल अपना व्यवसाय बढ़ाया बल्कि गांव के लोगों के दिलों में भी एक विशेष स्थान बना लिया। अब रामू सिर्फ एक व्यापारी नहीं था बल्कि गांव के लोगों का एक विश्वसनीय मित्र बन चुका था। इस तरह रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और सकारात्मक सोच से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं।